Good morning, students. Today we will read a poem by Robert Frost, and this is The Road Not Taken, and this is from NCERT book 9th class. So let's start. This well-known poem is about making choices and the choices that shape you. बच्चों, ये एक बहुत फेमस पोएम है. इस पोएम में जो है ऑप्शंस को चुनने के लिए बोला गया है और ये जो ऑप्शंस हैं ये हमें ढालते हैं, ये हमें बनाते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो सिंपल और बहुत ही जनरल सामान्य अनुभवों की शालीनता व अंतर्दृष्टि से उनको रचते हैं, उनको लिखते हैं. ठीक है बच्चों, देन लेट्स स्टार्ट द पोएम. The first paragraph. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ठीक है बच्चों, अभी हम इसको समझते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या कहते हैं. एक पीले पतझड़ वाले जंगल में दो सड़कें, दो जो रास्ते हैं. बच्चों यहाँ पे पीले पतझड़ यानी कि ये जब पोएम इमेजिनेशन जो पोएम पोएट ने लिखी है तो उस वक्त जंगल में पतझड़ है, तो वो सारे रास्ते जो हैं पीले पत्तों से भर चुके हैं. तो वहाँ यहाँ पर वुड जो है, वुड येलो वुड यानी कि पीला जंगल. तो उस जंगल में दो सड़कें हैं, दो मार्ग हैं, अलग अलग दिशाओं में बटी थी. जो रास्ते थे दो थे, वो अलग अलग तरफ बटे हुए थे और मुझे दुख था. पोएट क्या कहते हैं, आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और मुझे दुख था कि मैं उन दोनों रास्तों में से एक ही समय में यात्रा नहीं कर सकता था. वो तो दोनों रास्तों में से एक पे ही जा सकते थे. वो क्या आगे क्या कहते हैं, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और उन दोनों मार्गों में से एक ही मार्ग की ओर निहारता रहा. मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और जितनी दूर दृष्टि जा सकती थी उस स्थान तक जहाँ यह आगे झाड़ियों में झुक गया, मुड़ गया. मतलब जहाँ तक उनकी नज़रें जा सकती थी उस रोड पर, दोनों रोड्स को देखते हुए वो वहाँ तक देखते गए जब तक वो रोड ऐसे आगे मुड़ ना गया, जब तक उन्हें वो दिखना बंद ना हो गया हो. ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो तब इन्होंने क्या कहा, तब मैंने दूसरा रास्ता लिया जो पहले रास्ते की तरह सुंदर था. ठीक है, then took the other just as fair. तथा आगे ये कहते हैं and having perhaps the better claim, तथा शायद वह बेहतर दावा कर सकता था क्योंकि यह घासदार रास्ता था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ये बहुत घासदार रास्ता था और घिसा नहीं था. एंड वॉन्टेड वियर, ये घिसा नहीं था. इसका मतलब है आने जाने में रास्ते का प्रयोग ही नहीं किया गया, यानी कि वो रास्ता बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, इसलिए ग्रासी था वो. हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. जबकि उस रास्ते के स्थान पर वह कवि खड़ा रहा जहाँ दोनों रास्तों सड़कों का प्रयोग समान रूप से हुआ था. ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, और दोनों ही रास्तों पर उस सुबह, यहाँ पर ये कहते हैं ना, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह दोनों ही रास्ते जो हैं समान रूप से पत्तों से ढके हुए थे. यानी कि वो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मुसाफिरों के कदमों से कुचलने जाने के कारण पीले पत्ते काले अथवा घुसरित नहीं हुए थे. यानी कि वो पत्ते एज इट इज़ गिरे हुए थे रास्ते पर, वहाँ पर वो पत्ते कुचले नहीं हुए थे, यानी कि वहाँ कोई गया ही नहीं. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वाह मैंने पहले रास्ते को किसी दूसरे दिन यात्रा करने के लिए क्यों छोड़ दिया.
येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन यह पता होते हुए भी कि कैसे एक सड़क से दूसरी सड़क निकल जाती है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे इस पे डाउट था, संदेह था कि क्या कभी मैं इस सड़क पर वापस भी आ पाऊँगा। क्लियर अप टू हियर? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood, and I took the ones less traveled by, and that has made all the difference. तो बच्चों यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं, यह बात, इस बात को कई युगों यहाँ पर एजेस एंड एजेस हैं, एजेस एंड एजेस मतलब बहुत युगों के बाद एक चैन की आह के साथ बताता रहूँगा, मतलब वो बहुत ही चैन के साथ बताते रहेंगे। साई SIGH साई मतलब चैन से, कि जंगल में दो मार्ग बढ़ते थे। यहाँ हैं टू रोड्स डाइवर्स्ड ऑन अ वुड, जंगल में दो रास्ते बटे हुए थे और मैंने उनमें से एक रास्ते को चुना। कौन से रास्ते को चुना? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, और जो उन्होंने रास्ता चुना है और इस सब में मुझ में बहुत अंतर आ गया, यानी कि वहाँ पे उन्होंने डिफरेंस, जो पोएट ने दो रास्तों में से किस रास्ते को नहीं चुना, जिस रास्ते पर सभी लोग जाते थे उस रास्ते को ना चुनकर जिस रास्ते पर कोई नहीं गया था उस रास्ते पर वो पोएट गए। ठीक है बच्चों, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर थिंकिंग। तो दिस वॉज द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।